दोस्तों इस वीडियो में जानिए कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करने का चौथा तरीका। इससे पहले मैंने 3 वीडियो और बनाकर अपलोड की हुई है जिसमें कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अभी और तरीके भी आगे बताऊंगा। आज की इस वीडियो में एक नया तरीका बताएंगे जिससे कि कूलर की मोटर को कम ज़्यादा रियल तरीके से इस वाइंडिंग डाटा से किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये कूलर मोटर की स्टार्टर है जो मैंने बाहर निकाल लिया और इसके सभी वायर को कटिंग करने के बाद बाहर निकाल लिया। अब देखिए छोटी वाली वायर ये स्पीड वाली है, ये वाली, और ये जो मोटी वाली कॉइल रखी है ये वाली, ये है रनिंग वाली। तो मैंने इसे काउंट कर लिया है। तो यहाँ इसमें 175 टन निकली है और इसमें निकली है छोटी वाली में 40 टन। तो कहने का मतलब यह है कि ये 2 बार डाली गई है। तो यहाँ 80 टन इसकी रनिंग में डाली गई हैं और 20 टन स्पीड वाली कॉइल में डाली गई है। तो देखिए इसकी स्टार्टर की जो थिकनेस है यानी स्टैंपिंग का जो साइज़ है वो 1.25 इंच के लगभग है और यहाँ पर इसकी जो इनर डायल है यानी इनर डायमीटर है वो 2.5 इंच के लगभग है और इसका आउटर डायमीटर जो है वो 4.25 इंच के लगभग है। तो ये इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप इसको देख सकते हैं या समझ सकते हैं। अब क्योंकि ये 24 स्लॉट का स्टार्टर है तो देखिए यहाँ पर 24 के 24 स्लॉट में पेपर लगा लिए गए हैं और इसमें हम 3 तरह का वायर यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए एक 29 नंबर है, यहाँ पर हम रनिंग वाली कॉइल बनाएंगे इससे, यानी रनिंग कॉइल में 29 नंबर यूज़ करेंगे और 30 नंबर जो यूज़ करेंगे वो स्पीड वाली कॉइल में यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 30 नंबर है और 31 नंबर जो वायर है वो स्टार्टिंग वाली कॉइल बनाने में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम 30 नंबर वायर को लेंगे और उससे स्पीड की कॉइल बनाएंगे। यहाँ फरमा जो हम सेट करेंगे वो 40 इंच पर सेट करेंगे। 39 इंच में भी ये कॉइल बनाई जा सकती है, लेकिन अगर आप नए नए हैं तो यहाँ पर आप 40 इंच फरमा बनाएं जिससे कि आप कॉइल को डालने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए 4 कॉइल मैंने 20-20 टन की बना ली हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये बात समझने वाली है कि देखिए ये इसका पहला वाला सिरा है और यहाँ पर हमने इस कॉइल में 20 टन डाली हैं और उसके बाद 20 टन इस वाली कॉइल में डाली हैं और यहाँ जैसे ये दूसरी वाली कॉइल कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर देखिए हमें एक लूप छोड़नी होती है। ये ही लूप हमारी मीडियम वाली स्पीड बनेगी और उसके बाद इस लूप को निकालने के बाद 2 लूपें और बना लेंगे और यहाँ पर देखिए एक भी वायर में जोड़ नहीं है। पहला वायर लेकर हमने कॉइल बनाई है और दूसरी कॉइल बनने के बाद एक लूप निकाली है और उसके बाद 2 कॉइल बनाई है जिसमें बिना वायर बिना जोड़ के ही बनाई है। तो चलिए सबसे पहले अब हम इन चारों कॉइल को जो हमने 20-20 टन की बनाई है उनको हम इसमें डाल लेंगे। तो देखिए इसका जो हम सिरा रखेंगे वो हम इधर अपने दाएं हाथ की ओर रखेंगे। ये देखिए इधर, क्योंकि इस वाली कॉइल को हम अलग तरीके से डालेंगे और जो रनिंग वाली कॉइल है उसमें हम बाएं हाथ की ओर इसका सिरा निकालेंगे पहला वाला। तो इससे क्या होगा, ये क्रॉसिंग बन जाएगी और जब हम इससे कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर इस क्रॉसिंग की वजह से स्पीड इसमें कम ज़्यादा बहुत ही बढ़िया तरीके से होने वाली है। अब यहाँ देखिए इसकी जो पिच है वो 1 से 4 की पिच में कॉइल को 2 बार करके डालेंगे और 1 से 6 की पिच में कॉइल को 3 बार करके डालेंगे। यानी स्पीड वाली कॉइल भी हम इसी तरीके से डालेंगे और जो उसकी रनिंग वाली कॉइल है उसकी भी 1 से 4 में 2 बार और 1 से 6 में 3 बार करके कॉइल को डालना है। तो यहाँ देखिए इसकी पहली वाली कॉइल को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए 1 से 4 में 2 राउंड कॉइल के आ गए हैं और 1 से 6 में 3 राउंड। तो चलिए दूसरी वाली कॉइल को भी अब हम कंप्लीट करेंगे। इसे कॉइल को भी उठाएंगे और 1 से 4 में 2 बार करके डालेंगे। चलिए सबसे पहले 1 राउंड डालेंगे और उसके बाद दूसरा राउंड पूरा होने के बाद इस कॉइल को 1 से 6 की पिच में 3 बार करके डालेंगे। यहाँ आप चाहे तो इस कॉइल को थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर 39 इंच हमने इसकी
गोलाई रखी है या 40 इंच गोलाई रखी है, तो यहाँ आप इसको 38 इंच या 39 इंच इसको रख सकते हैं। 1 इंच यानी घटाकर इसको, जो रनिंग वाली हम कॉयल बनाएंगे उससे 1 इंच छोटी इसको बना सकते हैं। क्योंकि ये छोटी पतली कॉयल होती है 20 वायर की, इसको आसानी से डाला जाता है और ये थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि वायर कम होते हैं, इसलिए कॉयल की थोड़ी लंबाई है वो डालने के बाद ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसको साइज में छोटा भी आप बना सकते हैं। तो देखिए ये तीसरी वाली कॉयल भी इसकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ये फाइनल राउंड इसका तीसरी वाली कॉयल का इसके अंदर आ रहा है। उसके बाद ये चौथी वाली जो कॉयल है उसको भी हम इसमें इसी तरह से डालकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए तीसरी कॉयल इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उठाएंगे इसकी चौथी वाली कॉयल और चौथी वाली कॉयल को भी ठीक इसी तरह से, जैसे ये 3 कॉयल हमने इसमें कंप्लीट डाली है, इसी तरह से ये वाली कॉयल को भी हम यहाँ पर इसी तरह से 1 से 4 की पिच में 2 राउंड करके डालेंगे और 1 से 6 की पिच में 3 राउंड करके डालेंगे। अब यहाँ जो हमने इसका वायर लिया है उसका नंबर है 30 नंबर, यानी 30 नंबर से इसकी जो स्पीड वाली कॉयल है ये हमने बनाई है। और एक भी वायर में हमने जोड़ नहीं लगाया है, यानी बिना जोड़ के ही चारों कॉयल हमने ये बनाई है। और दूसरी वाली जो कॉयल बनाई थी उसके बाद हमने एक लूप इसमें निकाली थी, वो भी बिना जोड़ के ही लूप बनाई थी। इसकी ये चारों कॉयल हमने कंप्लीट कर ली है और ये देखिए 2 लूप इसकी निकली है, एक इधर वाली और एक इधर से, यानी एक पहली वाली और एक लास्ट वाली। तो देखिए 4 कॉयल डालने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाती है। अब देखिए इसका ये पहला वाला सिरा है, ये वाला, और ये दूसरा वाला सिरा है जो बाएं हाथ की ओर आया है। अब ठीक इसके बाद हम 4 कॉयल इसकी रनिंग वाली बनाएंगे जिसमें 29 नंबर वायर हम यूज़ करेंगे और इसमें हर कॉयल में 80-80 टन यहाँ पर डाली जाएंगी। देखिए हर कॉयल में 80 टन है और इसमें 29 नंबर वायर हमने यूज़ किया है। अगर आप इसमें 28 नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको इसमें 75 टन लगानी होंगी। तो मैंने इसमें 29 नंबर वायर यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैंने इसमें 80 टन डाली है। तो चलिए एक कॉयल हम उठा लेते हैं और अब देखिए इसका जो वायर है हम अपने बाएं हाथ की ओर लेंगे, यानी ये सामने से जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम जो हमारा बाएं हाथ है वहाँ पर हम उस ओर इसका जो पहला वाला सिरा है वो रखेंगे। पहली वाली कॉयल में हमने इस सिरे को दाएं हाथ पर रखा था पहले, अब यहाँ पर हम इस कॉयल का जो पहला वाला सिरा है वो हम यहाँ से सामने की ओर से बाएं हाथ पर रखेंगे। तो इससे क्या होगा, ये स्पीड वाली और ये रनिंग वाली जो कॉयल है इनमें दोनों में क्रॉसिंग बन जाएगी और जब हम इससे कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम और ज़्यादा स्पीड इसकी होने वाली है। यानी जैसी कंपनी से मोटर आती है उससे ज़्यादा कम भी हो जाती है, मीडियम भी हो जाती है और हाई भी हो जाती है। ठीक इसी तरह से ये मोटर इसमें बनने वाली है, यानी इससे हाई स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी और मीडियम भी ठीक चलेगी और जो स्लो वाली स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगी। तो यहाँ देखिए इसके जो राउंड हैं वो 14 से 40 आरपीएम में आएंगे और ये 220 से और 240 एसी पर वर्क करेगा। और क्योंकि ये हैवी ड्यूटी मोटर होती है इसलिए ये लोड भी अच्छा उठाने का काम करती है, क्योंकि मोटा वाला वायर इसमें यूज़ किया जाता है और इसलिए ये हैवी ड्यूटी में आ जाती है और अच्छा लोड उठाने का काम ये मोटर करती है। तो देखिए ये इसकी जो पहली वाली कॉयल है ये हमने 1 से 4 में, जैसे हमने पहली वाली जो 20-20 टन की कॉयल डाली थी 1 से 4 में 2 राउंड करके डाली थी और 1 से 6 में 3 राउंड करके डाली हैं। ठीक इसी तरह से ये वाली कॉयल भी हम 1 से 4 की पिच में 2 बार करके डालेंगे और 1 से 6 की पिच में
3 बार करके डालेंगे। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर 1 से 3 की पिच इसकी कंप्लीट हो जाएगी, वहाँ पर हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाना है। और जब हम 1 से 4 की पिच में कॉयल को 2 बार करके डालेंगे तो वहाँ पर हमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाना है, क्योंकि ग्रीन पेपर के टुकड़ा लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम ऊपर वाली कॉयल यानी स्टार्टिंग वाली कॉयल बनाएंगे तो वहाँ पर एक एक राउंड स्टार्टिंग वाला भी कॉयल का भी आने वाला है। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें एक राउंड कॉयल का डालना है, यानी जो ग्रीन पेपर जहाँ पर हम लगाएंगे वहीं पर स्टार्टिंग वाला कॉयल का भी एक राउंड वहाँ पर आने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक कॉइल इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलिए दूसरी वाली कॉइल उठा लेते हैं और इसके जो कनेक्शन होते हैं वे कॉइल को 1 से 3 की पिच में करके डालते हैं। यानी जब हमने कॉइल को एक तरफ से राउंड बनाया है तो वहाँ पर हमें कॉइल को पलट कर डालना है, जिससे कि इसके कनेक्शन 1 से 3 में ऑटोमेटिक आते चले जाएंगे। यानी पहले हमने इनर बाएं हाथ पर रखा था, तो अब हमारा जो आउटर है वो दाएं हाथ पर निकलेगा। अब ठीक इसी तरह से जब हम इस आउटर को दूसरी वाली कॉइल में डालेंगे तो वहाँ दाएं हाथ की ओर ही कॉइल को इनर करके डालेंगे और अब बाएं हाथ की ओर इसका आउटर निकलेगा। इस तरह से कॉइल को 1 से 3 के कनेक्शन में करते चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही 1 से 4 की पिच में 2 राउंड कॉइल के आ जाएंगे तो वहाँ पर हमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा देना है। और उसके बाद इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट पड़ी है वहाँ पर कॉइल को डालेंगे, जिससे इसकी पिच 1 से 6 बन जाएगी। और वहाँ पर हमें कॉइल को 3 राउंड करके डालना है, यानी इसी स्लॉट में 1 से 6 में हमें कॉइल को घुमाना है और घुमाकर दूसरी बार डालना है। और उसके बाद फिर कॉइल को जो जितनी भी कॉइल बची हुई है उसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद सभी वायर उसी वाली स्लॉट में डाल देंगे तीसरी बार। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसके 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब जितना भी वायर बचा हुआ है कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद इसी स्लॉट में सारे का सारा वायर कॉइल का उसमें डाल देंगे और यहाँ पर 3 राउंड इसमें आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी 2 कॉइल कंप्लीट हो चुकी हैं और अब उठा लेते हैं इसकी तीसरी कॉइल। तो उसको भी हम अब कॉइल को पलट कर डालेंगे और यहाँ पर इसके जो कनेक्शन है उसके हिसाब से एक से 3 के कनेक्शन में कॉइल को डाल देंगे। बहुत सी वीडियो में मैंने ये दिखाया है कि ये कॉइल अब किस तरह से डलेगी और कहाँ पर डलेगी। तो अब यहाँ पर कॉइल कैसे डाली जाती है इस पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस पर भी एक वीडियो डिटेल से बना दूंगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से आसानी से समझ जाएंगे कि कॉइल पहले कैसे डाली जाती है और उसके बाद फिर घुमाकर कैसे डाली जाती है। इस पर भी मैं एक वीडियो इसी पर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि मैं इसमें सारी डिटेल इसकी बता दूंगा, जिससे कि पहले सिरा कॉइल का कहाँ आएगा और उसके बाद दूसरा वाला सिरा कॉइल का कहाँ आएगा। वैसे मैंने कई वीडियो में ये दिखाया भी है, लेकिन स्पेशली एक वीडियो इस पर भी मैं और बनाकर दिखा दूंगा, जिससे कि जो नए इस काम में आ रहे हैं उनको ये सब पता चल जाएगा कि इसमें कॉइल को पहले कैसे डाला जाता है और दूसरी वाली कॉइल को कैसे और तीसरी को कैसे और चौथी को किस तरह से डाला जाता है। ये सब मैं उस वीडियो में डिटेल से बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये तीसरी वाली कॉइल है ये भी इसमें डाल दी गई है लगभग, और ये जो एक साइड है यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर भी हम इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। देखिए पीवीसी का टुकड़ा हर कॉइल में लगाना कंपलसरी है।
यानी जैसे ही वायर कॉइल के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर ऊपर से हमें एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाना ज़रूरी होता है। अगर हम पेपर का टुकड़ा नहीं लगाएंगे तो वहाँ ये वायर बाहर आ जाता है, यानी बॉडी पर टच हो जाता है, और जब हम इसको चेक करते हैं तो वहाँ पर बॉडी पर करंट दिखाता है, जिसकी वजह से अगर हम इस मोटर को चलाएंगे तो ये चलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमें इसका जो पीवीसी का टुकड़ा है उसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जैसे ही कॉइल कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पर हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें तुरंत लगाना है। अब यहाँ 1 से 4 की पिच में जब कॉइल 2 बार करके डालेंगे तो वहाँ पर हमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाना है। अगर आपके पास ग्रीन पेपर का टुकड़ा नहीं है तो वहाँ पर आप वाइट कलर का टुकड़ा भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें ये समझना होता है कि यहाँ पर हमें कौन सी वाली स्लॉट में 1 से 4 वाली पिच है और वहाँ पर हमें एक राउंड स्टार्टिंग वाला लगाना है। तो वहाँ पर हमें इस बात को समझना होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हरे पेपर लगा देंगे या किसी और कलर का पेपर लगा देंगे तो वहाँ हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें स्टार्टिंग वाली कॉइल का एक राउंड लगाना है। तो इसलिए ये एक तरह की निशानी हो जाती है जिससे हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमें कॉइल का एक राउंड डालना है। वाइट कलर का पेपर लगा भी सकते हैं, और वहाँ पर जब वाइट कलर का पेपर लगाएंगे तो उसमें 1 से 6 की पिच में भी वाइट कलर का हो जाता है और 1 से 6 की पिच में भी वाइट कलर का पेपर हो जाता है। तो वहाँ पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ कौन सी वाली स्लॉट में ऊपर वाला एक राउंड कॉइल का डालना है। तो वहाँ फिर हमें बारीकी से देखना पड़ रहा है। इसलिए अगर हम यहाँ अलग कलर का वायर यूज़ करेंगे, अलग कलर का पेपर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि यहीं पर हमें कॉइल का एक राउंड डालना है। तो इस बात पर भी ध्यान रख सकते हैं। इसमें अलग कलर का वायर भी आप इसमें लगा सकते हैं जिससे कि पता चल जाएगा। तो अब देखिए इस वाली जो कॉइल का फाइनल राउंड है ये कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर हम जैसे ही कॉइल कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ पर ये देखिए इस तरह से पीवीसी का टुकड़ा इसमें यहाँ पर लगा देना है। देखिए इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें पेपर भी लग चुका है और अब ये मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 5 लूपें निकल कर आ चुकी हैं, 2 रनिंग की और 3 स्पीड वाली। अब चलिए फर्मा सेट करेंगे 31 इंच पर, और यहाँ पर 4 कॉइल हम स्टार्टिंग वाली भी बनाएंगे जिसमें हर कॉइल में 120 टर्न डाला गया है, जिसमें 31 नंबर वायर यूज़ किया गया है। 31 नंबर वायर यूज़ इसलिए किया गया है कि जिससे कि ये मोटर थोड़ी हैवी हो जाएगी और अच्छा लोड उठा लेगी, यानी इसकी रनिंग भी हैवी हो जाएगी और स्टार्टिंग भी थोड़ी हैवी हो जाएगी। तो अब चलिए पहली वाली कॉइल को उठा लेते हैं। यहाँ पर इसका मैं सिर्फ एक ही कॉइल डालकर दिखाऊंगा, जिससे कि क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अगर मैं सभी कॉइल को यहाँ पर डालकर दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए इस वाली एक कॉइल को मैं यहाँ पर कंप्लीट करके दिखाऊंगा, जिससे कि जिस तरह से ये कॉइल डाली गई है ठीक उसी तरह से बाकी की 3 कॉइल भी डाली जाएंगी, यानी वही सेम टू सेम वही वाला प्रोसीजर है जो हमने रनिंग में डाला है, 1 से 4 में और 1 से 6 में। तो यहाँ पर वहाँ पर हमने 1 से 4 में 2 बार करके कॉइल को डाला था और 3 बार करके डाला था, लेकिन यहाँ पर 1 से 4 की पिच में कॉइल को 1 बार करके डालना है और 1 से 6 की पिच में कॉइल को 3 बार करके डालना है। सिर्फ एक राउंड का ही फर्क है। वहाँ पर 2 राउंड आए थे 1 से 4 में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही राउंड आएगा, और यहाँ पर जैसे ही इसमें एक राउंड आ जाएगा तो वहाँ पर हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें तुरंत लगा देना है और कॉइल को लॉक कर देना है। उसके बाद इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट पड़ी है उसमें कॉइल को 3 राउंड करके डालेंगे। तो इस तरह इसकी जो पिच है वो 1 से 4 में 1 राउंड हो जाएगी और 1 से 6 में 3 राउंड हो जाएगी, और बाकी जितनी भी कॉइल है वो सभी इसी तरह से 1 से 3 के कनेक्शन में कॉइल को डालते चले जाएंगे और
चारों कॉइल को इसी तरह से डाल देंगे। तो देखिए एक कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए मैं इसकी जितनी भी बाकी कॉइल हैं उनको सबको कंप्लीट कर लेता हूं, जिससे कि इसके जो कनेक्शन है उसको समझाने में मैं थोड़ा ज़्यादा वक्त दे सकूं। तो देखिए ये इसकी एक लूप निकल कर आ चुकी है और एक जो लूप जो दूसरी वाली सिरा है वो दूसरी वाली कॉइल से जुड़ा हुआ है। बाकी सब कॉइल बिना जोड़ के ही है, किसी भी कॉइल में जोड़ नहीं है। तो देखिए ये चारों कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों कॉइल और मैंने इसके अंदर डाल ली हैं। और अब यहाँ पर ये देखिए दो लूप है इसकी निकल कर आ चुकी है, एक पहली वाली लूप है और एक लास्ट वाली लूप। और ये देखिए ये पांचों लूपें हो चुकी हैं इसकी नीचे वाली सर्किट की, जिसमें 2 रनिंग की लूपें हैं और 3 स्पीड वाली लूपें हैं। तो अब देखिए इसमें यहाँ पर पेपर लगाएंगे और पेपर लगाने के बाद इसकी कुछ इस तरह से सिलाई कर लेंगे, जिस तरह से कंपनी वाली सिलाई इसमें होती है। यानी जिस तरह से कंपनी सिलाई करके भेजती है और टेप भी लगाती है, ठीक उसी तरह से हम इस वाली मोटर को भी सिलाई करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले इसमें बीच में हमें एक ये वाइट कलर का पेपर लगाना होता है, जिससे कि ये आपस में एक दूसरे से कॉइल बिल्कुल भी शॉर्ट ना होने पाए। उसके बाद यहाँ पर देखिए टेप लगाएंगे और टेप लगाने के बाद इसकी अच्छे से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे से मैंने इसमें टेप लगा लिया है और इसकी सिलाई कर ली है, ठीक इसी तरह से जिस तरह से ये कंपनी की तरफ से सिलाई होने के बाद और टेप लगने के बाद मोटर आती है, ठीक इसी तरह से इसको भी मैंने बना लिया है। अब देखिए इसके कनेक्शन की साइड आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें 7 लूपें दिखाई दे रही हैं, जिसमें 2 स्टार्टिंग वाली हैं और 5 रनिंग वाली हैं, जिसमें 2 रनिंग की हैं और 3 स्पीड वाली, जिसमें हाई मीडियम और स्लो स्पीड है। तो देखिए ये वो स्पीड हैं, ये मीडियम है और ये जो बीच में 2 कॉइल के बाद निकाली थी ये वो वाली लूप है, जिसमें कि हम मीडियम स्पीड बनाएंगे और ये वाली है हाई और स्लो स्पीड। अब देखिए कैसे कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर ये दो लूपें हैं, देखिए ये रनिंग वाली जिसमें हमने 80-80 टर्न डाली थी, एक पहली वाली लूप है और एक लास्ट वाली लूप है। तो हम यहाँ पर देखिए पहले लेते हैं अलग अलग कलर के 4 वायर एक लेते हैं और 2 कलर एक कलर के लेंगे, जो कि जो अलग अलग कलर के वायर लेंगे उनको हम ये देखिए ये अलग कलर के वायर हैं, रेड ब्लू ब्लैक और वाइट, ये स्पीड वाले वायर हैं और इसी में एक कॉमन बनेगा ब्लू वाला। और ये 2 ब्लू कलर के वायर हम इसमें जो इसके कैपेसिटर हैं उसके लिए यूज़ करने वाले हैं। तो टोटल इसमें 6 वायर बन जाएंगे 2 कैपेसिटर के और 4 वायर लेंगे अलग कलर के, जिसमें एक कॉमन हो जाएगी और 3 इसकी हाई मीडियम और स्लो स्पीड हो जाएगी। अब देखिए ये वाला जो सिरा है वो पहला वाला सिरा है जो कि रनिंग वाला है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग वाला पहला सिरा है देखिए ये वाला, ये पहला वाला सिरा है और दूसरा लास्ट वाला। तो हम इन दोनों को रनिंग वाला और ये स्टार्टिंग वाला दोनों सिरे इस तरह से पकड़ेंगे और आपस में यहाँ पर इन्हें जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए ये इसका बन जाएगा कॉमन, यानी यहाँ पर हमें ब्लू कलर का वायर लगाना है। देखिए दोनों वायर जोड़ने के बाद कॉमन बन चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो लूप है देखिए ये वाली ये रनिंग की है और ये वाली जो लूप है ये स्पीड वाली, यानी दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं, ये अलग अलग हैं। अगर ये एक ही जगह होती तो देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देती, यानी एक ही तरफ को निकलती, तो यहाँ पर इसका क्रॉसिंग नहीं बन सकता था। तो इसलिए इन लूपों को अलग अलग निकाला गया। यानी हमने पहली वाली कॉइल इस रुख से डाली थी स्टार्टिंग उसकी स्पीड वाली, और रनिंग के हमने जो लूप पहली वाली थी वो दूसरे हाथ पर बनाई थी। तो हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों लूपों को जोड़ देंगे, जो रनिंग की और लास्ट वाली लूप है स्पीड वाली, उन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये इसकी ब्लैक वाली स्पीड आ जाएगी, यानी हाई स्पीड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके साथ एक एक्स्ट्रा वायर और जोड़ देंगे, यानी 2 वायर ये हो चुकी हैं और इसके साथ अब हम एक तीसरा वाला वायर और जोड़ देंगे, जो कि इसी लूप से ये वायर कैपेसिटर पर चला जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें एक लूप रनिंग की है और एक स्पीड की, यानी उसी वाली कॉइल में एक आमने सामने दोनों, एक लूप उसकी रनिंग वाली है और एक स्पीड वाली। तो इन दोनों को जॉइन करके
एक जगह जोड़ लेंगे और ठीक इसी के साथ हम एक वायर और जोड़ेंगे जो कि कैपेसिटर के लिए होगा। और चलिए मैं ऐसे समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब हमने कॉमन बनाया है तो यहाँ पर हमें इसे ब्लू वायर लगाना है, तो ये कॉमन बन गया। अब देखिए ये हाई स्पीड है तो इस पर दो वायर जुड़े हुए हैं, एक रनिंग का और एक स्पीड का, तो इसी के साथ एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ेंगे और ये बन जाएगा हाई स्पीड। तो यहाँ हमें ब्लैक वाला वायर लगाना है। अब देखिए ये जो हमने जो 20 वाली टर्न थी वहाँ पर हमने एक बीच में 2 कॉइल के बाद एक लूप छोड़ी थी स्पीड वाली कॉइल में, तो वहाँ पर हमें ये मीडियम वाला वायर लगाना है यानी रेड वाला वायर। तो ये मीडियम स्पीड यहाँ पर हो जाएगी। अब ठीक जहाँ पर देखिए हमने कॉमन बनाया था ये वाला, और कॉमन के पास में ये देखिए दोनों कॉमन है, इसके पास में एक ये वायर बचा हुआ है स्पीड का, तो हम इस पर एक वाइट कलर का वायर लगा देंगे तो ये सबसे स्लो स्पीड इसकी हो जाएगी। अब देखिए समझ लेते हैं कैपेसिटर के वायर के बारे में। तो देखिए एक वायर इसकी जो स्टार्टिंग वाली कॉइल है वो कॉमन पर चला गया है और बचा हुआ ये जो वायर है इस पर हम एक ब्लू कलर का वायर लगा देंगे तो ये हमारा कैपेसिटर का वायर हो जाएगा। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा वायर हमने ब्लैक कलर के वायर के साथ निकाला था एक ब्लू कलर का वायर वहाँ पर लगा देंगे तो ये दोनों वायर देखिए ये कैपेसिटर के हो जाएंगे। ये वाले एक इसमें एक्स्ट्रा कलर का वायर जोड़ा था उसको लगा देंगे और एक इसके साथ स्टार्टिंग वाला जो बचा हुआ वायर था वो लगा देंगे तो ये इसके कैपेसिटर के वायर बन जाएंगे। और ठीक इधर इसके कॉमन हाई मीडियम और स्लो स्पीड बन जाएंगी। तो देखिए अब मैं इसकी कुछ इस तरह सिलाई कर लूँगा जिससे दोनों तरफ से एक तरफ से कॉमन के वायर निकल जाएंगे यानी स्पीड वाले वायर निकल जाएंगे। ये देखिए ये कॉमन हाई मीडियम और स्लो स्पीड के वायर निकल चुके हैं और इधर ये दोनों वायर कैपेसिटर के निकल चुके हैं जिसमें हमने ब्लू कलर का वायर लगाया है। आपके पास किसी भी कलर का वायर हो सकता है, ये नहीं कि ब्लू ही लगाया जाए, किसी भी एक कलर का अलग कलर का वायर आप कैपेसिटर में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से दोनों तरफ से इसकी सिलाई हो चुकी है। अब चलिए मैं इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेता हूँ और इसके बाद इसकी जो तीनों स्पीड हैं उनको चलाकर देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले बॉडी के अंदर इसको फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इसे मैंने बॉडी के अंदर फिट कर लिया है और ये देखिए ये दोनों वायर इसके कैपेसिटर के हैं जो हमने ब्लू कलर के बनाए थे। और इधर दूसरी साइड ये देखिए ये कॉमन, ये हाई, ये मीडियम और ये स्लो स्पीड के चारों वायर इसके निकल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ दोनों वायर पर हमें कंडेंसर ही या कैपेसिटर ही लगा देना है और हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इसके कनेक्शन हम अंदर कर चुके हैं। यानी एक्स्ट्रा कलर के वायर के साथ जो हमने ब्लैक कलर के वायर के साथ जो एक्स्ट्रा कलर का वायर हमने जोड़ा था वहाँ पर इसके कनेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसलिए अब हमें कैपेसिटर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर दोनों वायर कैपेसिटर में ही लगा देना है। अब देखिए ये इसके 4 वायर हैं। यहाँ पर देखिए मैं इस पर कुछ रख देता हूँ जिससे कि ये सामने की ओर दिखाई दे जाए। चलिए प्लास का मुंह खोल देता हूँ और इसमें इसको इस तरह से रख देता हूँ जिससे कि ये सामने की ओर ही रुक जाए। तो देखिए कुछ इस तरह से ये चारों वायर मेरे सामने आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए ये इसका कॉमन है और यहाँ पर इसका एक वायर मेन लीड का यहाँ पर लगा दूंगा। ये देखिए कॉमन पर एक वायर लग चुका है, अब बच जाता है इसका एक वायर। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो मोटर है वो दिखाने के लिए यहाँ थोड़ा टेप लगा देते हैं जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये मोटर घूम रही है या नहीं। अगर हम ऐसे ही चलाएंगे तो ये इसका ये पता नहीं चलेगा कि ये घूम रही है या नहीं। तो देखिए एक वायर मैंने कॉमन पर लगाया है। अब जो इसके 3 वायर हैं हाई मीडियम और स्लो स्पीड के, उन पर सब पर एक एक वायर हम लगा कर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो प्लग है वो सप्लाई में लगा देते हैं और देखिए ये तीनों वायर एक तरफ हम ले लेते हैं क्योंकि चौथा वायर हमने कॉमन का लगा लिया है। अब ये बच जाते हैं 3 वायर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसमें जो इसका हाई स्पीड है ये वाली ब्लैक, इस पर वायर लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ सबसे हाई स्पीड में ये मोटर चलने लग गई है। तो यहाँ पर इसकी हाई स्पीड हो चुकी है। अब देखिए ये मीडियम स्पीड है जहाँ पर हमने 20 की टर्न में एक लूप निकाली थी, ये वो वाली है। तो ये वाली स्पीड भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है और उसके बाद ये सबसे स्लो वाली स्पीड हो जाती है जिस पर हमने वाइट कलर का
वायर लगाया था। तो देखिए यहाँ पर उससे कम स्पीड में ये मोटर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कूलर मोटर को, किसी भी तरह का कूलर मोटर हो, चाहे 110 हो या नॉर्मल कूलर हो, आप किसी भी मोटर को, किसी भी कूलर की मोटर को इसी तरह से 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करने का चौथा तरीका जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत इसका पता चल जाए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।